एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं हाउ वाज दिस शो अलाउड ऑन टीवी बाय स्ले पॉइंट। तो ये स्ले पॉइंट की नई वीडियो आई है एंड ऑल्सो यहाँ पर हाउ वाज दिस शो अलाउड ऑन टीवी मतलब वाला टाइटल यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब इंटरेस्टिंग तो हो गया है ना, मतलब जैसे एवरी टाइम स्ले पॉइंट का वीडियो इंटरेस्टिंग होता है, आज भी होगा। सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। हमसे उम्र में जो बड़े हैं वो हमेशा बोलते हैं कि पहले का कंटेंट कितना डिसेंट और संस्कारी हुआ करता था। जैसे टीवी ऑन करते ही हाथ में प्रसाद, सर पे टीका और गंगा जल के छींटे बरसते थे। पर आज का कंटेंट सिर्फ गाली गलौज, किताबों में भी गाली है। सर ये अलग बीसी है। क्या है ये? शी। अरे यार, सबके सामने चुम्मा चाटी। अरे रुक जाओ, हमारे टाइम पे तो फूलों से हो जाता था सब। बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि संस्कार तो हो गए जैसे ऑनलाइन सेल में सस्ती चीज बची नहीं, आउट ऑफ स्टॉक। 10 साल पहले का कंटेंट ही कितना बेटर था। करेक्ट। हमें मिला भी एक उस टाइम का सुपर संस्कारी इज्जतदार टीवी शो। आवाज तो देख। अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो भाई? दादागिरी, रिवेंज ऑफ द सेक्सेस। इस शो में है स्मार्ट कंटेस्टेंट। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? पाकिस्तान। I swear you are sulfate. संस्कारी, रिस्पेक्टफुल होस्ट। तो भिखारी, समझ में आया? नहीं। और दुनिया के सबसे चैलेंजिंग टास्क that you have to kiss him. एक तो इन्हें रुकाया किसी इलीगल जमीन के झोपड़े में, और अलार्म लगाना ज्यादा इंसानियत हो जाती तो इन्हें उठाते हैं बम फोड़ के। हमारी फट के हाथ में आ गई। बिस्तर पे गमले फोड़ के। 15 मिनट में बाहर आओ। 15 मिनट में बाहर आओ। क्रू भी डरा हुआ है कि टारगेट जोन से बाहर रहो, प्रोड्यूसर का ही सर ना फोड़ दे ये राक्षस। और तीसरे दिन कोई उठाने ही नहीं आया क्योंकि आज सुबह मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अरे भाई कोई इज्जत ही नहीं है। आज सुबह मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। खुद का कटवाओ गिरी। शो के वैल्यूज पहले मिनट में ही पता चल जाते हैं। वो तेरे को क्या बुरा लगता है? दादा, लड़कियों को चप्पल मारना बुरा लगता है। ओह नाइस। तो तू शो से बाहर जा। क्या चल, क्या सिखाया मैंने? क्या कि जहाँ लड़की दिखे वहाँ हवाई चप्पल मार दो? क्या सिखाया मैंने? निकल दादा, आपने निकल। भाई तू एलिमिनेट कैसे हुआ? गलती से लड़कियों की इज्जत कर दी थी भाई। लड़कियों को चप्पल मारना बुरा लगता है। अरे अच्छा किसको लगता है? तू शो से बाहर जा। आज इस एपिसोड में अलग अलग शहरों से लड़कियां मुंबई का ताजा चप्पल खाने आई हैं। यहाँ वुडलैंड स्पॉन्सर। वाह कि कोई जोर का चप्पल मारे तो इनकी स्ट्रेंथ एडवर्टाइज हो जाए। फ्रॉम लकड़ी लैंड। ओह माय गॉड। शूज विद एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। महिला हेल्पलाइन को भेज रही हूँ ये शो। कंटेस्टेंट्स बड़े जोश में आते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ और ये कुछ भी कर सकता हूँ। तो थूको फिर। थूको और अपने मुंह पे मलो। उसने आके ऐसा थूका रॉकेट के जैसे। मैं हैरान हूँ वुहान से पहले कोरोना इस शो पे कैसे नहीं शुरू हुआ। रॉकेट के जैसे थूकने का मन करता तेरे पे। पर जब ये चीज कंटेस्टेंट करे तेरे को जब चाहिए तब थूकेगा। तूने कहाँ पे थूका? सर, वो थूक उठा। क्यों उठाए? क्यों चाहिए भाई? थूक मुंह से उठा। फिर आप भी ये टट्टी शो निथम से उठा के वापस अंदर ले लो। कि हलवे क्या सोच के आए इस शो में? उनकी लेने की आदत और मेरी लगवाने की आदत। ये कैसी आदत है? और तू छुड़वा क्यों नहीं रहा? लगवाने की आदत। देखो लाइफ में सब एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो सोचा हरासमेंट और बुलिंग एक्सपीरियंस कर लूं। कुछ भी कर सकता हूँ। Let's make a fight for food. मिलेगा सब कुछ। छीनना पड़ेगा तुम लोग को, छीनना। अब छीनने में अंडे फूट गए। एक तो तुम लोग को अच्छा ब्रेकफास्ट दो, ऊपर से वेस्ट करते हो। तो फूड वेस्टेज का इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने के लिए और अंडे फोड़ दिए। फूट गया कैसे? ऐसे कैसे फूटा? ऐसे फूटा? ऐसे? ये पानी कैसे वेस्ट किया? ऐसे ऐसे बस गिर गया। हाँ, ऐसे वेस्ट कर दिया तूने। कितना वेस्ट करेगा? तो तुमने मेरे बेटे को मारा कैसे? ऐसे मारा, यहाँ मारा, ऐसे मारा तुमने। कैसे? ऐसे? कैसे? दादागिरी, चोमूगिरी दिखाया पूरा ऐसे है जैसे लोगों के भले के लिए बनाया शो है। यही प्लेटफॉर्म वो चैलेंज जो आपको फेस करना होगा। हाँ,
रोज फेस करती हूँ मैं चैलेंज जिसमें कुत्ता बना के मुझे अमूल दूध पिलाया जाता है रोज, या विम टिकिया से मेरे दांत घसे जाते हैं। वेरी हेल्पफुल शो। ब्रश करवा ब्रश, ये है वो चैलेंज जो आपको फेस करना होगा। दांतों में इतना डिटर्जेंट, 4 दिन तक मुंह से झाग आ रहा होगा। पूरा बबल बात भर दिया था इसने कुल्ला कर करके। कर ब्रश कर बराबर। कुछ भी कर सकता हूँ। अबे चुप, कुछ चीजें सोच समझ के भी करनी होती है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट जो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए रिसर्च करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो सेफली ऑन CoinDCX। सिंपली रजिस्टर करो, बैंक अकाउंट लिंक करो और सिर्फ 100 रुपए डाल के इन्वेस्टमेंट शुरू। मिनिमम 10 रुपए में बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसीज ले सकते हो, इनमें से कोई भी। क्रिप्टो ट्रेडिंग कम्प्लीटली लीगल है एंड द ऐप इज ISO सर्टिफाइड। क्या सिखाया मैंने? कि मार्केट को सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना ऑन CoinDCX। होस्ट को गाली देना अलाउड है और कंटेस्टेंट्स को सिर्फ सुनना। तो इन कंटेस्टेंट्स को कंट्रोल करके रोडी से पोगो पे लानी पड़ती है। अरे अब ऐसा हाल करेंगे तुम्हारा कि तुम यहाँ से बाहर निकलोगी, तुम्हारी शक्लें देख के लोग हेट करेंगे। शक्लें देख के लोग सब फैमिली फ्रेंडली हेट करेंगे। ऐसा जोर का लात मारूंगा तेरी लेस खुल जाएगी, ऐसा सर फोड़ूंगा हेयर स्टाइल खराब। अरे मैं ना उसकी मार दूंगी। मैम फैमिली फ्रेंडली। ठीक है, I'll kick her ass hard और वो याद रखेगी कि उसकी एस में किसने लात मारी थी और उसकी टट्टी निकलेगी। ऐसी लात मारूंगी कि सिर्फ आगे से गीला होता रहेगा, पीछे से पीला होने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी एस ही नहीं बचेगी। आगे से गीला होता रहेगा, पीछे से पीला होने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी एस ही नहीं बचेगी। अरे एक काम करो, गाली दे दो, जाओ। ये शो है क्या? इस शो का मकसद क्या है? 4 सीजन बाद भी ये लोग पता ही लगा रहे। ये शो है क्या? सब खूबियां थी, रेसिज्म, खुद ही काली है तो उसको काले ही दिखते हैं सब। बुलिंग, अंडा चढ़ना पड़ेगा जो फूटा हुआ है ना, बॉडी शेमिंग। खाने की चीज और तुझसे ना हो। It's really surprising। जो हाथी की बच्ची थी बेबी एलिफेंट, उसको बुला लिया। 10 साल पहले के शो सही में कितने बेटर थे। अब आते हैं एक अभी के शो पे, अभ्युदय के नहीं, अभी के शो। लड़कियों को कुत्ता बनाने से लड़कियों को पटाने तक प्रोग्रेस। यहाँ कंटेस्टेंट्स नहीं, ऑडियंस थूकती है। आप क्या करते हो? मैं प्यार करता हूँ। डेटिंग आजकल जिसमें 10 लोनली लड़के आते हैं एक लड़की को पटाने पिकअप लाइन से, जो पता नहीं सबने कौन सा दिल का खुफिया रास्ता .com से उठाया है। ऐसे तो मैं इवेंट मैनेज करता हूँ, पर आज मैं अपना खुद का इवेंट मैनेज करने आया हूँ। ना मैं धार्मिक, प्यार करना चाहता हूँ धार्मिक तरीके से। धार्मिक तरीके से? क्या डेट पे बलून की जगह नारियल फोड़ोगे? वैलेंटाइंस पे कैंडल लाइट जगराता? शैंपेन नहीं, एक पतंजलि तुलसी पंचांग। प्यार करना चाहता हूँ धार्मिक तरीके से। ग्लास? नहीं, हाथ में ही दे दो। धार्मिक तरीके से। अरे कल वेकेशन पे इसने हवन रखवा के बोला बॉनफायर है। फिर नेक्स्ट लड़की पटाओ कंटेस्टेंट। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि when did you come back from heaven? मैं क्लास 6 में भेजा करता था मैं। Did you come from heaven? और रिप्लाई क्या आता था? ओके। वाह। अभ्युदय। आपके ऊपर पुलिस केस होना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि इतना सुंदर दिखना भी इलीगल है। कुछ दे यार, इसी से मार दूं। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। इतना सुंदर दिखना भी इलीगल है। इस घिनौनी लाइन से अगर ये पट गई तो मुझे अगले रॉकेट से बाहर कोरियर करो। जा रहा हूँ। To accept or block? I accept. ड्राइवर जल्दी चला, भगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे अब। एक तो लुक ऐसा कि अपनी चोटी से गला घोट देंगे अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो। एक्सेप्ट कर साली। खली बली का रणवीर सिंह बन के बोला भी तो। इतना सुंदर दिखना भी इलीगल है। ये है तुम लड़कियों का स्टैंडर्ड। जी करता है तुमको तुमसे छुड़ा लूं, लेकिन मम्मी कहती है चोरी करना गंदी बात है। चोरी करना गंदी बात है। भाई आप ये बोनवीटा पी लो, ये आपकी बैग, इसमें लॉलीपॉप डाल दिए, चूसते चूसते लिटिल चैंप के सेट पे चले जाओ क्योंकि यहाँ आप एक मैच्योर कंटेस्टेंट की सीट चुरा रहे हो। और चोरी करना गंदी बात है। फिर लड़की ने कहा ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ सिमिलैरिटीज हो। तो ये भाई इंसान हूँ जिसकी 2 आंखें, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, एक बड़ा सा दिल है। ओहो, अच्छा चौधरी दिमाग, इससे सिमिलर बंदा कहाँ ही मिले। 2 पैर, 2 हाथ। ये क्वालिटीज तो हलवे बंदर में भी है। केला दिखा के उन्हीं को ना डेट कर ले फिर। I accept. वाओ,
वाओ, हम यहाँ कपड़े, वही तो। हेयर स्टाइल, आईफोन पे खर्चा करते रह गए। ये भाई बॉडी पार्ट गिनवा के लड़की ले गया, करना ही नहीं। इंसान हम ही एलियन है जिससे कोई ना पटती। फिर जो दिल का खुफिया रास्ता.com से तैयारी करके नहीं आए वो नाचते हैं और उन्हें वो भी नहीं आता। I tried crash course of twerking. ये क्या है? और कहाँ घोड़ा चला रहा है ये पल्सर का पिलियन जब बाइक खड्डे से जा रही हो गए ट्वर्किंग। भाई क्रैश कोर्स से नौरा फतेही का मार्केट क्रैश कर दिया। इतना रफली कौन डांस करता है? मैंने ड्रेस पहना हुआ है। रफली कौन डांस करता है? मैंने ड्रेस पहना हुआ है। ओ यार। Delicate मैंने विग पहना हुआ है, बी डेलिकेट विद मी। लोगों को हंसाता हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम नल्ले अलाउड है? अरे मैं तो सबसे पहले पहुंच जाता। मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं आपके साथ व्लॉग्स बनाना चाहता हूँ। सच्चा यूट्यूब ओके। सिर्फ कोलैब की पड़ी है। लड़की को लाइक बाद में, ब्लॉग पे लाइक्स आने चाहिए। I love traveling. So I would like to travel with you, make some really nice vlogs. अबे ब्लॉग ऐसे ही लोग फिर सुहागरात का भी व्लॉग बनाते हैं। कंटेंट की कमी होती है तो हम Q&A बनाते हैं और ये भाई डेटिंग शो पे कोलैब ढूंढने चला गया। Make some really nice vlogs. ये बंदा ना पेरिस में भी घुटने पे बैठकर रिंग लाइट पहनाएगा रिंग के जगह ब्लॉगर। आप करते क्या हो? I mean, other than YouTube. क्यों? YouTube काम नहीं है क्या? कैब बनाते हैं साथ में मिलके। अच्छा ठीक है, हाँ पैसे तो कमा पाएंगे एटलीस्ट। पैसे तो कमा पाएंगे एटलीस्ट। क्या हंसमुख कॉन्फिडेंस से यूट्यूबर्स को गरीब घोषित किया है। पैसे तो कमा पाएंगे एटलीस्ट। क्या यूट्यूबर पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद यूएस जाके यूट्यूब खरीद लिया 6.5 मिलियन की नेटवर्क, फिर भी पैसे तो कमा पाएंगे एटलीस्ट। यूट्यूबर्स को गरीब घोषित किया है। कहाँ जा रहा है? पापा से लोन लेने और इज्जत लेने। So what do you do in your YouTube channels? मैं रोस्ट बनाता हूँ। अरे ये तो ऑलमोस्ट अपने ही कैटेगरी का है। अरे भाई देख ताली गले मिल। नहीं, मैं इन दोनों को रोस्ट जरूर करना चाहूंगा। क्या ना अच्छा ठीक है यार, start. ऐसा लगता है तुम दोनों भाई हो। तुमने काजल वाजल लगा, क्या काजल गैंग है तुम्हारी? ओ रोस्ट हो गए भाई। आप वही हो ना जिसकी अभी मम्मी कॉल कर रही थी, बेटा कहाँ पे है? आपने तो उनको बोला दूध लेने जा रहे हो। रोस्टेड भाई। अरे भाई रोस्टेड। ओ भाई। ओके। हम इसे नहीं जानते। कौन हो भाई आप? I can roast Karan right now if you want. Oh really? Try. Okay, let's do it one on one. Let's do it. हमारा कोई नाता नहीं है इससे। उधर किसी से पूछो। I'm Pulkit Kapoor. इतनी अकड़? There are 15,700 people who are watching my videos. That's 10% of the people that watch my stories. ये अब हुई रोस्टिंग। अब एक व्लॉग इनके साथ भी बनाओ ना, मुझे देखना है। 15,700 people who are watching my videos. ये नहीं बताना था। अब लड़की भी कोलैब नहीं करेगी भाई। रोस्टर तो ये है, शो से निकाल दिया इसे। सारे यूट्यूबर्स को रोस्ट करा है। वही तो। आपकी दिल्ली वाली एक्सेंट मेरे दिल में मोमो की तरह उतर चुकी है। एग्जैक्टली। और इसे देखो, जैसे इससे रोमांटिक चीज कभी सुनी नहीं। मोमो की तरह उतर चुकी है। और जीत गया शो मोमो। लड़कियां मोमो फोमो में पट रही है। अब क्या मुंबई में वड़ा पाव की लाइनें मारते फिरूं? बेबी तुम्हारी ब्यूटी वड़ा पाव की तरह गैस दे। ऐसे ही कहते हैं बटरफ्लाइज इन स्टमक। तुम मेरी बाहों में लगती हो जैसे पाव के अंदर मोटा ऑयली। अरे I accept. So that is it for today guys. अगर ये वीडियो आपके दिल में मोमो की तरह उतर चुका है, मोमो की तरह उतर चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार। डाउनलोड करो कॉइन DCX। कूपन कोड स्ले 100 यूज करोगे तो 100 रुपीज का फ्री बिटकॉइन मिलने का मौका मिलेगा। और अभी हैप्पी डेज ऑफर भी चल रहा है जिसमें रोज 1 लाख तक का बिटकॉइन आप जीत सकते हो। और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में जानने के लिए DCX लर्न प्लेटफॉर्म चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थिंक इनको भूख तो लगी होगी। इनको तो हमेशा 24 घंटे भूख ही लगी रहती है। They can't think anything else but food. जब मैं लंच खाते खाते डिनर का मेन्यू पूछूं, इनको तो हमेशा 24 घंटे भूख ही लगी रहती है। जब बेस्ट फ्रेंड की पूरी शादी में बुफे में बिताऊं, इनको तो हमेशा 24 घंटे भूख ही लगी रहती है। निकल यहाँ से। ओके। ओह माय गॉड, ये दादागिरी टीवी शो सीरियसली यार मैंने पहले कभी नहीं देखा है, ना ही इसका जिक्र कभी मेरे सामने हुआ है बाय माय मदर एंड फादर। लाइक सीरियसली मैन, का खतरनाक शो है ये। आजकल के जो शोज रहते हैं ना उससे भी बदतर। आई विल सीरियसली से यार, ओहो मतलब ठीक है, मतलब मुझे तो देखना नहीं है, लेकिन अगर कोई एपिसोड ऐसे मेरे सामने आ जाए तो आई वुड लाइक लव टू सी दिस। नहीं यार, मतलब मैं देखूंगी।
लेकिन सीरियसली आज मैंने मतलब बहुत ज्यादा से मन से हंसा है ना, मतलब स्ले पॉइंट की इस वीडियो पे आए है, मैं सीरियसली बोलूँ यार मजा आ गया। फिर मतलब जब उन्होंने सारे लाइक लोगों को इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया इन द सेंस, आप लोगों ने वो जो पिकअप लाइन पूछा एंड आफ्टर दैट आउदय ने वो जो करके दिखाया सबको, दैट वाज सीरियसली डैम फनी मैन। मतलब इतने दिनों बाद मैंने सच्चे मन से जो हंसा है ना मैंने, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।